दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ किस तरीके से हम करेंगे विलोम प्राणायाम का अभ्यास। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, विलोम का मतलब हुआ उल्टा, विलोम का मतलब हुआ रिवर्स। जैसे हम नॉर्मल सांसें लेते और छोड़ते हैं ना, उसमें हम किस तरीके से इंटरप्टेड इनहलेशन और इंटरप्टेड एक्सेलेशन करेंगे, यानी रुक रुक के सांसें लेना और रुक रुक के सांसें छोड़ना, किस तरीके से इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। और इस आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी, अलग अलग टेक्निक 1, टेक्निक 2, टेक्निक 3, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लाभ भी पता चलेंगे, यानी बेनिफिट्स भी पता चलेंगे, क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इस प्राणायाम के, ये भी चीज़ें पता चलेंगी। ये प्राणायाम आपको मानसिक रूप से जो तनाव ग्रसित हैं, आप तनाव मुक्त करता है, यानी स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, माइंड को काम डाउन करता है। और जो भी लोग बहुत एंग्शियस होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते जाते रहते हैं, एक जगह फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, सांसें बहुत ही ज़्यादा जर्की है, उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। और भी इसके बेनिफिट्स हैं जो कि आगे मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, और अच्छी तरीके से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हाँ, ताकि सारी टेक्निक आप अच्छी तरीके से समझ लें। इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियो कभी भी डालूं या लाइव कभी भी आऊँ, उसका अपडेट आपके मोबाइल या लैपटॉप में आपको मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? जब आप विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें ना, तो उसके पहले इस तरीके से शवासन में कुछ देर के लिए लेट जाएं, सो दैट अगर आपकी ब्रेथ नॉर्मल नहीं है, जर्क है, आप थकान महसूस कर रहे हैं, तो आप काम डाउन हो जाएं, उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करें। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। इससे आपका माइंड काम डाउन होता है, नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है, आपकी बॉडी में लाइटनेस आप फील करते हैं। ये भी जान लीजिए किन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना है, जिनको कार्डियक कंडीशन है, हाइपरटेंशन है, एब्डोमिनल पेन है, लिवर इनलार्ज है, लंग्स में कोई डिसऑर्डर है, या प्रेगनेंसी के दौरान इस प्राणायाम का अभ्यास करने से बचें। वहीं बच्चे जिनकी उम्र 11 साल से कम है, वो भी इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। दोस्तों सबसे पहले बता दूं, विलोम प्राणायाम का अभ्यास जब अपने योग अभ्यास आप कर लें और आप बॉडी को कूल डाउन करना है, उस वक्त इसका बहुत ही अच्छा आप अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति करने के बाद जब बॉडी को कूल डाउन करना है, उस वक्त विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। या दिन भर की काम काज करने के बाद, भाग दौड़ करने के बाद, जब आप शाम में आराम से रिलैक्स हो जाएं, उस वक्त प्राणायाम का अभ्यास कर लें, विलोम प्राणायाम का अभ्यास। सबसे पहले आराम से, जैसे अभी हम लेटे थे, आराम से लेट गए हैं, पहले अपनी सांसों को स्टेबलाइज किया, ब्रेथ को नॉर्मल किया, और उसके बाद हम आराम से इस तरीके से क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। इस प्राणायाम का अभ्यास या तो आप लेटकर या बैठकर कैसे भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बैठकर इस प्राणायाम का अभ्यास बता रही हूँ। मैंने अडॉप्ट की है चिन मुद्रा, थंब और इंडेक्स फिंगर को एक साथ जोड़ लिया है, आंखें बंद करके कमर गर्दन सीधी करी हुई है। आप चाहें तो कुर्सी में भी बैठ के इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल सांसें लेंगे, सांसें छोड़ेंगे। टेक्निक 1 सीखते हैं विलोम प्राणायाम की। नॉर्मल सांसें लें, सांसें छोड़ें, जैसे आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं, बस अपनी आती और जाती हुई सांस जो है उसको उसके प्रति अवेयर हो जाएं। कैसे आप सांस ले रहे हैं, कब आप सांस ले रहे हैं, पूरी छाती सांस से भर गई है, और फिर जब आप सांस छोड़ रहे हैं, बहुत आराम से धीरे धीरे सांस छोड़ रहे हैं। इस तरीके से आपकी बॉडी जो है तैयार हो जाती है विलोम प्राणायाम के अभ्यास के लिए। यानी प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले नॉर्मल आपको बैठ के सांसें लेना है, छोड़ना है, जैसे आप नॉर्मल सांस ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। हम टेक्निक 1 का अभ्यास कर रहे हैं। टेक्निक 1 में हम इंटरप्टेड इनहलेशन का अभ्यास करेंगे, यानी जब हम पूरक करेंगे, दैट वुड बी इंटरप्टेड, यानी रुक रुक के, इनहलेशन यानी पूरक, इंटरप्टेड यानी रुक रुक के। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, एक सीढ़ी चढ़ी फिर रुक गए, फिर एक सीढ़ी चढ़ी फिर रुक गए, फिर एक सीढ़ी चढ़ी फिर रुक गए, फिर एक सीढ़ी चढ़ी फिर रुक गए। अब ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी लंग्स की कैपेसिटी पर कि आप कितने इंटरप्शन बीच में डाल सकते हैं। 3 से 4 इंटरप्शन डाल सकते हैं या 2 इंटरप्शन डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी की सांस लेने की क्षमता 12 काउंट्स तक है, ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतनी है ना। तो हमने 3 के ब्रेक डाल दिए। कैसे? 3 काउंट तक सांस ली, 1 2 3, रोक दिया, फिर सांस ली, 1 2 3, इंटरप्ट कर दिया, रोक दिया, 1 2 3, फिर से सांस रोक ली और फिर पूरी सांस ले ली। यानी धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हमने सांसों को लिया। और अब फिर उसके बाद जब सांसों को ले लिया तो जब एक्सेलेशन करेंगे वो कंट्रोल के साथ धीरे 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 पूरा का पूरा एक्सहेल कर देंगे। कैसे करेंगे अब मैं बताती हूँ। आंखें बंद कर ली, कमर गर्दन सीधी रखी, गहरी लंबी सांस ली, 1 2 3 4। अब मेरी पूरी छाती, पूरा चेस्ट, पूरे फेफड़े में सांस अच्छी तरीके से भर गई है। सांस को ले लिया है। अब सांस को धीरे धीरे हम छोड़ना शुरू करेंगे कंट्रोल के साथ। अब एक्सेलेशन में कोई इंटरप्शन नहीं है, लेकिन हाँ कंट्रोल के साथ धीरे धीरे नाक से ही सांस को छोड़ देंगे। नाक से ही सांस लेंगे और नाक से ही सांस को छोड़ देंगे। इस तरीके से हम 9 राउंड्स 11 राउंड्स प्रैक्टिस कर सकते हैं मिनिमम। इनहेल 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 इनहेल। अब धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। पूरी सांस छोड़ दी छोड़ दी छोड़ दी छोड़ दी छोड़ दी और पूरे लंग्स को एम्प्टी कर दीजिए। आप पूरे लंग्स को एम्प्टी कर दीजिए, यानी खाली कर दीजिए। चलिए 3 बार इसी तरीके से प्रैक्टिस करके बता रही हूँ मैं। आप ध्यान से देखिए कैसे मैं रुक रुक के सांसें ले रही हूँ। और मेरी लंग की कैपेसिटी है कि मैं 4 राउंड तक रुक के सांसें ले सकती हूँ। आपकी कैपेसिटी अगर 2 राउंड की है तो आप 2 राउंड तक इन्हेलेशन करें इस तरीके से, और फिर आराम से सांसें छोड़ दे धीरे धीरे। 1 राउंड कंप्लीट हो गया। दूसरा राउंड। इस प्राणायाम का अभ्यास आप अपने आसन का अभ्यास, कपालभाति क्रिया का अभ्यास करने के बाद मेडिटेशन से जस्ट पहले करें, जिससे आपका माइंड काम डाउन हो जाएगा, बॉडी काम डाउन हो जाएगी और अच्छी तरीके से आप ध्यान लगा सकते हैं। जब सांस छोड़े बहुत धीरे धीरे, इनहेल इंटरप्ट, इनहेल इंटरप्ट, इनहेल इंटरप्ट, इनहेल। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें, बहुत कंट्रोल के साथ, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से। तो ये टेक्निक 1 में हमने सीख लिया किस तरीके से इंटरप्टेड इनहेलेशन करेंगे और एक्सेलेशन पूरी की पूरी आराम से कर देंगे। अब हम इंटरप्टेड इनहेलेशन में कुंभक ऐड कर रहे हैं, यानी सांस लेने के बाद किस तरीके से सांसों को इंटरनली रिटेन करेंगे, यानी आंतरिक कुंभक का अभ्यास करेंगे। अंदर की तरफ कैसे सांसों को रोकेंगे, टेक्निक 1 में ही। गहरी लंबी सांस ली, सांस छोड़ी। पहले अपने ब्रेथ को नॉर्मल कर लीजिए, स्टेबलाइज कर लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से पहले सांसों को नॉर्मल कीजिए, बॉडी को कूल डाउन, काम डाउन कीजिए। चलिए अभ्यास करते हैं। इनहेल पॉज, इनहेल पॉज, इनहेल पॉज, इनहेल। अब ये जो सांस ली है इसको अंदर ही रोक के रखिए, रिटेन करके रखिए कम से कम 8 काउंट तक। 3 2 1। अब सांस को छोड़ देंगे आराम आराम से, कंट्रोल के साथ, पूरी की पूरी, बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी पॉज के। 2 बार और मैं कर रही हूं, ब्रेथ को रिटेन करके। कैसे? इनहेल पॉज, इनहेल पॉज, इनहेल, सांसों को रोकें, सांस लें और सांसों को रोकें। अब जो सांस ले ली है इसको अंदर ही रोक के रखें। अब पूरी सांस बाहर छोड़ दे कंट्रोल के साथ। 1 2
3 4 5 6 7 8। पूरी सांस बाहर छोड़ दी। एक बार और करते हैं। सांस ली, रोक दीजिए, सांस ली, रोक दीजिए, सांस ली, रोक के रखिए। अब पूरी सांस ले ली और अंदर ही सांसों को रोक के रखिए। सांस को बहुत आराम से धीरे धीरे छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से जब आप इनहेल करेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो सांसों को रोकना है, जैसे स्टेप बाय स्टेप हमने 4 स्टेप में सांसों को रोका, तो आप चाहें तो 2 स्टेप में सांसों को रोक लें या 3 स्टेप में सांसों को रोक लें। ये कम्प्लीटली आपके लंग्स की कैपेसिटी के ऊपर है और अपनी इच्छा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार अपनी सांसों को जब आप ले लें तो होल्ड करके रखें और पूरी सांस धीरे धीरे आराम से छोड़ दें। तो ये हुआ टेक्निक 1 जो कि विलोम प्राणायाम का है, इंटरप्टेड इनहलेशन। अब हम टेक्निक 2 का अभ्यास करेंगे जिसमें कि हम प्रैक्टिस करेंगे इंटरप्टेड एक्सहेलेशन। ठीक है, इंटरप्टेड एक्सहेलेशन के लिए कैसे? वैसे ही कमर गर्दन सीधी करके आराम से बैठ गए और पहले नॉर्मल सांसें लेंगे। बैक टू बैक प्राणायाम का अभ्यास इस तरीके से सांसों को नहीं रोकेंगे। पहले एक बार एक राउंड कर लिया, फिर थोड़ी देर रुक गए, नॉर्मल सांसें ली, सांसें छोड़ी। अब कर रहे हैं इंटरप्टेड एक्सहेलेशन, विलोम प्राणायाम। सांसें नॉर्मल कर ली हमने। नॉर्मल सांसें ले लें आप, पूरी सांस अपनी छाती में भर लें। पूरी सांस छाती में भर ली। अब धीरे धीरे सांसों को छोड़ना शुरू करेंगे, एक्सहेल करना शुरू करेंगे, रेचक करना शुरू करेंगे। एक्सहेल, रोक लीजिए, एक्सहेल, पॉज, एक्सहेल, पॉज। पूरी तरीके से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। इनहेल, एक्सहेल करें, पॉज, एक्सहेल करें, पॉज, एक्सहेल करें, रोके सांसों को, एक्सहेल कर दें पूरी सांस बाहर। गहरी लंबी सांस लें, पूरक, रेचक यानी एक्सहेल करें, सांसों को बाहर छोड़ें और रुक जाएं, बाहर छोड़ें, रुक जाएं। जैसे सीढ़ियां उतरते हैं एक एक करके, सांसें छोड़ें, रुक जाएं। अब पूरी की पूरी सांस बाहर छोड़ दें। 2 बार और। इनहेल, सांसें छोड़ें, रुक जाएं, सांसें छोड़ें, रुक जाएं, सांसें छोड़ें, रुक जाएं और पूरी सांस बाहर छोड़ दें। एक बार और। इस पूरी प्रक्रिया में कंप्लीटली अवेयर रहें कि कब आपने सांस ली, कब आपने सांस छोड़ी। इनहेल, एक्सहेल, इंटरप्ट, एक्सहेल, इंटरप्ट, एक्सहेल, होल्ड योर ब्रेथ, एक्सहेल, कंप्लीटली आउट। फील करें एक्सेलेशन के बाद जब आपने रिटेंशन करी, होल्ड किया सांसों को, पॉज किया, रोक लिया, फिर सांसों को रोका, तो सीढ़ियों की तरह जैसे उतरते हैं उस तरीके से करा। अब हम ज़रा एक्सटर्नल रिटेंशन करते हैं सांसों का। ठीक है, एक्सटर्नली कैसे रिटेन करेंगे? सेकेंड टेक्निक के साथ, एक्सेलेशन के साथ। पूरी सांस ले ली, अब सांसों को छोड़ना शुरू करेंगे। एक्सहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, एक्सहेल कर दे पूरी सांस और बाहर सांस को रोक के रखें। एक्सटर्नल रिटेंशन ऑफ ब्रेथ कम से कम 8 काउंट तक। चलिए, सांस लीजिए। इनहेल,
पूरी सांस लीजिए, छाती में पूरी सांस भर लीजिए, पूरे लंग्स को अपने एक्सपैंड कीजिए, पूरी छाती पर सांस भर लीजिए। अब एक्सहेल करें, होल्ड कर लें सांसों को, एक्सहेल करें, होल्ड करें, एक्सहेल करें, होल्ड करें, पूरी सांस बाहर छोड़ दें। अब सांसों को रोक लें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कुछ देर नॉर्मल सांसें लेंगे। टेक्निक 3 में जाने से पहले या तो आप आराम से शवासन में लेट जाएं या आराम से बैठकर नॉर्मल सांसें लें, जल्दबाजी नहीं करेंगे। हर एक प्राणायाम के बाद जो कुछ भी इफेक्ट हुए हैं आपके सांसों में, आपके माइंड में, आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस हुए हैं, उन एक एक चेंजेस को फील करना है। और बीच बीच में अगर आपके पैरों में कोई टेंशन हो जाए, यानी ब्लड सर्कुलेशन तो देखिए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठने के बाद थोड़ा सा लाइक इंटरप्ट होता है, तो इस तरीके से पैरों को टैप कर लें या शव आसन में लेट जाएं और उसके बाद अगला प्रैक्टिस शुरू करें, ताकि पूरी प्रैक्टिस के दौरान, चाहे आप आधे घंटे भी इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, तो पूरे अभ्यास के दौरान आप बहुत कंफर्टेबल हैं। तो इस तरीके से अवेयरनेस रहेगी आपकी सांसों पे, तो आपका माइंड भी काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल में होगा। तो टेक्निक 2 का अभ्यास करने के बाद आपने देखा कितनी अच्छी तरीके से हमने किया। अब टेक्निक 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अभ्यास करते हैं टेक्निक 3 का। इसमें हम इंटरप्टेड इनहलेशन और इंटरप्टेड एक्सेलेशन करेंगे, यानी जैसे सीढ़ी पे चढ़ते हैं उस तरीके से इनहलेशन करेंगे, जैसे सीढ़ी से उतरते हैं उस तरीके से एक्सेलेशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इनहेल कीजिए और एक्सेल कीजिए। पहले नॉर्मल सांसें लें, सांसें छोड़ें। अपनी सांसों को बहुत आराम से स्मूथ और सॉफ्ट हो जाने दें, कोई जर्क ना रखें। चलिए इंटरप्टेड इनहलेशन का अभ्यास करते हैं। इनहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, इनहेल। अब सांसों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करेंगे। एक्सहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड और पूरी सांस बाहर छोड़ दें। इनहेल करें वापस से, होल्ड, इनहेल, होल्ड, इनहेल, सांसों को रोक लीजिए। इनहेल, पूरी सांस ले लीजिए और पूरे फेफड़े में ये सांस भर लीजिए। अब सांसों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करेंगे। सांस छोड़िए, रुक जाइए, सांस छोड़िए, रुक जाइए, सांस छोड़िए, रुक जाइए, पूरी सांस को बाहर छोड़ दीजिए। टेक्निक 3 का लास्ट राउंड हम कर रहे हैं, इंटरप्टेड इनहलेशन और इंटरप्टेड एक्सेलेशन। चलिए थर्ड राउंड। इनहेल, रुक जाएं थोड़ा सा, सांस लीजिए, रुक जाइए, सांस लीजिए, रुक जाइए। अब पूरी सांस लीजिए। फिल योर लंग्स विद इनहलेशन और अब सांस छोड़ना शुरू करेंगे। एक्सहेल, होल्ड, सांस छोड़िए, रुक जाइए, पूरी सांस मत छोड़िएगा, आराम आराम से सांस छोड़िए, रुक जाइए। अब पूरी सांस बाहर छोड़ दें। तो इससे आपके डायफ्राम की काफ़ी अच्छी कसरत हो गई है, एक्सरसाइज हो गई है, लंग्स बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगे, सांसों पे आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो हमने इनहलेशन इंटरप्टेड की, एक्सेलेशन इंटरप्टेड की। अब हम इन इनहलेशन और एक्सेलेशन में ब्रेथ को रिटेन भी करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा शुरू में एज अ बिगनर आप ब्रेथ को होल्ड करने की कोशिश मत कीजिएगा। जब कुछ हफ्तों और महीनों का अभ्यास हो जाए उसके बाद ही सांसों को रोकने का अभ्यास कीजिएगा, ताकि आपको घबराहट ना हो। चलिए इंटरप्टेड इनहलेशन के साथ रिटेंशन करते हैं ब्रेथ का। इनहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, पूरी सांस ले लें एंड सांसों को अंदर रोक के रखें। इंटरनल रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, आंतरिक कुंभक। 1
2 3 4 5 6 7 8। सांसों को छोड़ें आराम से। एक्सहेल, होल्ड, एक्सहेल, रोकिए सांस को, एक्सहेल, रोकिए सांस को, पूरी सांस बाहर छोड़ दीजिए। अब सांस को बाहर रोक के रखिए। एक्सटर्नल रिटेंशन ऑफ ब्रेथ और बहिर्कुंभक। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल कीजिए, रुक जाइए, सांस लीजिए, रुक जाइए, सांस लीजिए, रुक जाइए, पूरी सांस ले लीजिए। सांसों को रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांसों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कीजिए, जैसे सीढ़ियां उतरते हैं, स्टेयर्स से उतरते हैं। एक्सहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, पूरी सांस बाहर छोड़ दीजिए। बाहर सांसों को रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। नॉर्मल सांसें लीजिए और आराम से शवासन में लेट जाएंगे। तो देखा आपने कितना आसान है विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना। इस प्राणायाम को करने के बाद आप बॉडी में कितनी लाइटनेस फील कर रहे हैं, आपका मन कितना शांत हो गया है, नर्वस सिस्टम कितना शांत हो गया है, बॉडी कितना अच्छा फील कर रही है। तो ज़रूर कीजिए इस प्राणायाम का अभ्यास हर रोज़ और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स इस वीडियो के नीचे छोड़ना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लिया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सो दैट इस तरीके की टेक्निक वो भी सीख पाएँ आसानी से और अपने घर पे ही प्राणायाम का अभ्यास कर सकें। आप सभी अपना बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। नमस्ते।